अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से सीज़फायर का ऐलान घोर आश्चर्यजनक। डॉक्टर तारानंद सादा। सहरसा जिला कांग्रेस कार्यालय में वरीय नेता डॉक्टर तारानंद सादा ने शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित किया। जिला कांग्रेस कार्यालय में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई रोके जाने एवं अमेरिकी मध्यस्थता स्वीकार करने पर गहरी आपत्ति जताते हुए एआईसीसी सदस्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर तारानंद सादा ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासी को इसकी सच्चाई से अवगत कराने की मांग पीएम मोदी से किया है। भारत और पाकिस्तान से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से सीज़फायर के ऐलान पर घोर आश्चर्यजनक है। कांग्रेस का हमेशा मानना रहा है कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं होने चाहिए। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने राजनीतिक मतभेद अलग रखकर सरकार को पहलगाम पर पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए असाधारण संपूर्ण समर्थन दिया। पूरा देश भारतीय सेना के पराक्रम शौर्य वीरता पर गर्व महसूस कर रहा है। जहां जनता हर पल सेना की शौर्य क्षमता का सलाम करते हुए आत्मबल बढ़ा रहे थे, वहां अमेरिकी हस्तक्षेप से सीज़फायर उनका मनोबल गिरा दिया। भाजपा सरकार सीज़फायर के लिए न ही देश की जनता को विश्वास में लिया, न ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल को ही। हर हिंदुस्तानी को सेना के लगातार सफलता एवं पाकिस्तान के नापाक इरादे को नेस्तनाबूद करने की मंशा भा रही थी। पूरा देश जय हिंद से गूंज गया। वैसे समय में नतमस्तक की भूमिका में आ गए 56 इंच से लोग हतप्रभ हैं। इंदिरा जी 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़े में कर दिया। अमेरिका उस समय भी हस्तक्षेप की मुद्रा में आया तो इंदिरा जी ने उसे नकार भारत का विश्व पटल पर परचम लहराया। जहां आज मोदी सरकार विपक्ष को केवल निशाना बनाने में लगे रहते राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर विश्वास में नहीं लिया, वहीं इंदिरा जी तत्कालीन विपक्ष के नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को संयुक्त राष्ट्र संघ में पक्ष रखने भेजा। हर मुद्दे के राजनीतिकरण में माहिर भाजपा और उनके अनुषंगी संगठन इंदिरा जी प्रासंगिकता को नकारने में लगी है। इतना ही नहीं, इंदिरा जी सहित देश के महापुरुषों का अपमान करना भाजपा नेताओं की डीएनए में शामिल हो गया, जिसकी जितनी भी निंदा भर्त्सना की जाए कम है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष देश की सुरक्षा व आतंकवाद के खात्मे के लिए सामूहिक रूप से संकल्पित है। इस वार्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर संजय महाराज, जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार झा, मीडिया प्रभारी कुमार हीरा प्रभाकर, इंटक अध्यक्ष सत्यनारायण चौपाल, प्रदेश प्रतिनिधि रामसागर पांडेय, मोहम्मद नईमुद्दीन, नगर अध्यक्ष बीरेंद्र पासवान, ईला कुमारी, भरत झा, बैद्यनाथ झा, छब्बू यादव आदि मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्या विषय? आप जानते हैं कि देश में जो परिस्थितियां थी, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। पूरा 140 करोड़ का देश, सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा इकोनॉमी जो कहा जाता है कि हमारा ट्रिलियन में जा रहा है, और सारे देश की भावना हिंदुस्तान के साथ थी, सारा विपक्ष सरकार के साथ थी और सेना का मनोबल काफ़ी ऊंचा था। लोग महसूस कर रहे थे कि इस बार या तो आतंकवाद मिटेगा या पाकिस्तान मिटेगा या फिर पाकिस्तान का बंटवारा होगा। लेकिन पता नहीं क्यों आज ये भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं और आप भी इस चीज़ से जानते हैं कि पूरा विपक्ष भी 2-2 बार प्रधानमंत्री जी नहीं गए, लेकिन फिर भी उनके गैर मौजूदगी में लोगों ने कहा कि पूरा विपक्ष देश के साथ है, सरकार के साथ है, सरकार जो भी निर्णायक कार्रवाई लेकिन करे, और सरकार को पूरा अपर हैंड दिया। लेकिन अचानक लोग सड़क पर निकल करके सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे, लेकिन अचानक डोनाल्ड ट्रंप जी का, अमेरिकन राष्ट्रपति का ट्वीट आया कि दोनों सहमत हो गए हैं और सीज फायर करने के लिए। उसके बाद भारत और पाकिस्तान का सीज फायर की घोषणा हुई। ये बहुत ताज्जुब की बात है कि आज तक देश में ऐसा नहीं हुआ था। किसी भी लोकतांत्रिक देश में, खास करके भारत में, इससे पहले भी इंदिरा गांधी थी। 71 में अमेरिका ने एक तरह से धमकी दी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने परवाह किए बगैर अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया। विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, और फिर पाकिस्तान का निर्णायक युद्ध हुआ, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, और यूएनओ में भी प्रतिनिधित्व करने के लिए विपक्ष के नेता
अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा गया था वहाँ कि आप देश के नेता हैं, आप प्रतिनिधित्व करने आए, तो उन्होंने कहा हमें देश का नेताओं से पूछा गया कि इंदिरा जी क्या है, तो बोली वो विश्व नेत्री हैं। तो हमारी हिंदुस्तान की परंपरा रही है लोकतंत्र की कि सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर जब कोई विपदा आती है तो लोग एक साथ खड़े रहते हैं, और अभी भी एक साथ लोग खड़े थे। किस परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी ने अचानक सीज फायर का निर्णय लिया? अमेरिका के ट्वीट के बाद उन्होंने घोषणा की। देश जानना चाहता है कि ये कौन सी परिस्थिति है, विपक्ष जानना चाहता है कि ये कौन सी परिस्थिति हुई। हम देश के नागरिक होने के नाते, एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते अपमानित फील कर रहे हैं। ये मौका था कि पाकिस्तान से हम आर पार की लड़ाई लड़ लेते, लेकिन अचानक से हम लोग दुखी हैं, स्तब्ध हैं कि हमारी सेना का मनोबल भी इससे टूटा है। प्रधानमंत्री जी शायद भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपने मन के प्रधानमंत्री नहीं हैं जो अपने मन से कोई निर्णय लेते हैं। हम आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को बताना होगा, यह देश जानना चाहता है और देश के हर एक नागरिक को अधिकार है कि ये किस परिस्थिति में इन्होंने सीज फायर का निर्णय लिया। आज देश मर्माहत है और सेना का मनोबल टूटा है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी उसको लेनी होगी। और जो विपक्ष डिमांड कर रहा है कि आप हाउस बुला करके उसमें अपना जवाब दीजिए, तो उनको जवाब देना होगा।